तेजस्वी के बाप ने राज किया कितने साल, तेजस्वी की माँ ने राज किया कितने साल। नीतीश तो थाली पर का पैगन है, जब मर्जी उधर फिसल गए तुम लोगों की तरफ चच्चा, और जब मर्जी आए तो इधर आ गए। तुम्हारी तरह थोड़ी कि जंगल राज बना करके रख दिया तुम्हारे माँ बापों ने, और उसके बाद में अब तुम बना रहे हो, गुंडा राज कर रहे हो। और बिहार के लालू यादव जी के बेटा तेजस्वी जी, इनका टिप्पणी हर मंच पे होता है, बड़े बड़े मंच पे। 15 साल है बिहार को जंगल राज बना दिया है नीतीश और मोदी जी मिलकर के, इस पे क्या कहना चाहते हैं? चलो मैंने मान लिया 15 साल से है, अभी तो 11 ही साल हुए हैं, 15 साल कहाँ से हो गए। दूसरी बात यह है, हम उन्हीं की बात बड़ी कर देते हैं, तेजस्वी की। तेजस्वी के बाप ने राज किया कितने साल, तेजस्वी की माँ ने राज किया कितने साल। तब बिहार में जंगल राज नहीं था, तब बिहार में क्या जंगल में मंगल राज चल रहा था। पहले तो हमें यही बता दें, वहां के लोग, बिहार के लोग क्यों पलायन करते शुरू से चले जा रहे हैं। बिहार में आए दिन बाढ़ आती है, पूरा खेत का खेत तबाह हो जाता है, पूरा गांव का गांव जलमग्न हो जाता है। आपने क्यों नहीं वो करा। सबसे ज्यादा पैसा बिहार के लोगों को मिलता था और बंगाल के लोगों को मिलता है, और जो है तमिलनाडु और केरला के लोगों को मिलता है। लेकिन ये बता दे कि बिहार में कौन सी प्रगति हुई भाई। एजुकेशन का कोई माहौल नहीं। अगर शिक्षा का माहौल होता, आपके पास इतनी जमीन और सब कुछ पड़ा था, आप आराम से मेडिकल कॉलेज खुलवा सकते थे, आप वहां पे एक से एक अच्छे स्कूल खुलवा सकते थे, आप यूनिवर्सिटीज खुलवा सकते थे, आप बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरीज खुलवा सकते थे, आप बढ़िया से बढ़िया आईटी सेल खुलवा सकते थे, जहां बच्चों को शिक्षा भी मिलती, जहां बच्चे पढ़ने के बाद रोजी रोजगार की तरफ भी जाते, तो उनको पलायन नहीं करना पड़ता, वह अपने घर के घर में रह करके अपना अर्निंग करते। ठीक है जी। अब वो बता दें, राबड़ी यादव, उनको पूछो पहले, तेजस्वी तुम पहले राबड़ी यादव जी से पूछ लो, तुम पहले अपने पिताजी जो है लालू यादव जी से पूछ लो, वो तो लंबे अरसे से राजनीति में थे और उनको तो बहुत कुछ मालूम होना चाहिए। उनसे पहले पूछो कि उनके राज्य में जंगल राज में जंगली राज चल रहा था या जंगल राज में मंगल राज चल रहा था। यदि जंगल राज में मंगल राज चल रहा तो तुम अपने होठों को जो है बड़े आराम से खोल करके जिसको जो मर्जी है वो कह सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चन। अब तेज बचे जो है नीतीश, नीतीश तो पहले तुम्हारे, नीतीश तो थाली पर का पैगन है, जब मर्जी उधर फिसल गए तुम लोगों की तरफ चच्चा, और जब मर्जी आए तो इधर आ गए। तो ये तो नीतीश जी जो है उनका मत पूछो। बाकी बचा मोदी जी, वहां जाके थोड़ी तुम्हारा राजपाट संभाल रहे हैं। मोदी जी को पूरा भारत देखना पड़ता है, या कोई भी प्रधानमंत्री होगा उसको पूरा भारत देखना पड़ता, पूरा भारत एक ही नजरिए से देखा जाता है। लेकिन तुम लोगों को डेवलपमेंट के लिए पैसे हमेशा ज्यादा दिए गए, लेकिन तुम लोगों ने तो उस कुर्सी पे तुम बैठे जिसपे फेविकोल लगा रहा। जो भी वहां पे जाता है वो फेविकोल के संग ऐसा चिपक जाता है कि उसको सत्ता का सुख नजर आ रहा होता है, उसको बड़े बड़े पैसे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर में जाए जनता और इनसे इनका काम नहीं बनता। तो इनकी ये हाल है कि आज जनता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, भूखों मर रही, खाने को मिल रहा नहीं मिल रहा, रहने को पहनने को मिल रहा नहीं मिल रहा, उससे इनको एबीसीडी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता का सुख भोगना है और निकलने के समय इतनी इतनी अटैचियां लेकर के जाना है। उनका कहना है कि मोदी जी जो है ना, नौकरी के वादा किए थे कि हम नौकरी देंगे बिहार में नौकरी नहीं दिए, हम नौकरी देंगे, हमें वोट दीजिए, उनका कहना है। बिहार तुम ऐसा बनाओ तो तब तुम वहां पे तब स्किल डेवलपमेंट हो गए, जब स्किल डेवलपमेंट हो गए तो वहीं से बच्चे सीखेंगे और वहीं उनको रोजी रोजगार दिया जाएगा। तुम्हारी तरह थोड़ी कि जंगल राज बना करके रख दिया तुम्हारे माँ बापों ने, और उसके बाद में अब तुम बना रहे हो, गुंडा राज कर रहे हो, और उसके बाद में जो है तुम सोच रहे हो कि मोदी जी ने नौकरी का वादा। अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ का वादा कर दिया। बताओ, तुम्हारे बाप ने भी तो कुछ वादे किए होंगे। पहले अपने बाप और अपनी माँ के वादे बता दो कि उन लोगों ने क्या किया था, किस बेस पे उनको वोट मिला है पब्लिक से, उसके बाद में फिर जो है मोदी जी की बात कर लेना। तो मैम अभी जो दुर्गति हुई है बिहार की शिक्षा का, ये किसकी वजह से हुई है? देखिए, ये सबसे पहले लालू जी थे वहां पे मुख्यमंत्री, लालू जी की देन थी। लालू जी के बाद में आई उनकी धर्मपत्नी मैडम राबड़ी देवी, उनकी देन थी, और उसके साथ गुंडा राज चलाने वाले उनके लड़के लोग।
अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया, डायरेक्ट आपने इंडिकेट करके बोल दिया उनका। मैं डायरेक्ट आ रही हूँ क्योंकि वो लोग ये चाहते ही नहीं थे कि बिहार में डेवलपमेंट हो, बिहार में एजुकेशन हो, बिहार के लोग जो है अगर एजुकेटेड हो गया और डेवलपमेंट हो गया तो बिहार के लोग फिर इनकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान सुनता तो सबकी है लेकिन करता अपने मर्जी की है, इसलिए है। तब इनको ये था, इसलिए इन्होंने बिहार को जंगल राज बना के छोड़ा और इन लोगों ने बिहार को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज यही वजह है जो बिहार के लोग पीछे, या बिहार के लोग यहाँ वहां से पलायन करके दूसरे दूसरे शहरों में जा रहे हैं। कई बार जो है तेजस्वी जी बोलते हैं यार हुई कि बिहार के जनता जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक बाहर वाले स्टेट का काम नहीं होगा। कई बार बोलते कि हम अपने यहाँ ही सबको नौकरी देंगे, तो कहना क्या चाहता। हाँ बिल्कुल, देखो हम उसकी तेजस्वी की इस बात को कहते हैं कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, उन्हीं के, आप पंजाब जाते हैं देख लीजिए, पंजाब में कटाई वटाई जब होती है खेतों की, बिहार के बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन वो जो है वहां पर खेत में काम करते हैं। अगर वो जाना बंद कर दे तो इनकी खेती तो सूख साख के वैसे ही खड़ी रह जाएगी या सड़ जाएगी, सत्या हो जाएगी। महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में जो भी बिहार के लेबर क्लास है, देखिए वो सारा का सारा बिल्डिंग बनाने का या और काम करने का काम करते हैं। अगर वो लोग नहीं हो, आपको बता दें आज ये जो महाराष्ट्र के लोग उछलते हैं ना, जो बिहार वालों को भगाते मार मार के, वो चीज जो है ना वो करना भूल जाएंगे। लेकिन आज उनका नाजायज फायदा महाराष्ट्र के लोग उठाते। बिहार के लोग हर स्टेट में हैं, हम ये नहीं कहते बिहार के लोग अच्छे भी है तो बिहार के लोग खराब भी है, दोनों बातें मैं कह रही हूँ। लेकिन आज अगर यही चीजें तुम्हारे माँ बाप ने बिहार में डेवलप कर दिया होता ना, हर चीजें एजुकेशन पॉलिसी होती या और कुछ होता या और कुछ होता, तो आज आपको बता दें बिहार के लोग कहीं जाते ही नहीं, वो अपने बिहार में ही रहते, अपने बिहार में पढ़ते लिखते, अपने बिहार में सब कुछ करते और बिहार के बिहार में रह के बिहार को डेवलप करते। मैम जैसे कि आपको भी पता है कि अभी जो है ना अपोजिट के कई ऐसे बड़े नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मम्मी के बारे में कुछ अपशब्द बोली। इस मुद्दे को लेकर के आपका क्या अपना पर्सनल राय बताइए। मेरी अगर पर्सनल राय पूछिए, या मेरे ख्याल से शायद पब्लिक भी जो है जो मैं बोलूंगी हो सकता है पब्लिक उस शब्द को माने और समझे, तो मेरा तो ये कहना है कि राजनीतिक मुद्दे अलग की जगह है और राजनीति के साथ कूटनीति जरूर मिली होती है, हम ये नहीं कहते कि नहीं मिली होती है। अगर राजनीति के साथ कूटनीति नहीं मिली होती तो इतना बड़ा जो है महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र है वो महाभारत का एक मैदान है, मगर माँ किसी की जो है वो द्रौपदी की तरह नहीं होती कि तुम द्रौपदी का जिस तरह तो चीरहरण किया गया था, कौरवों ने किया था, उस तरह से तुम किसी की माँ बहन बेटी को गाली दो। वो माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो माँ जो राजनीति की ABCD से मतलब नहीं रखती थी, तुम उस माँ को गाली दे रहे हो। अगर तुम उस माँ को गाली दे रहे हो तो तुम्हारी माँ तो राजनीति में घुसी पड़ी है। तुम्हारी माँ को अगर गाली दी जाए जैसे जैसे तुमने दिया, तो और उससे भी 2-4 आगे अल्फाबेट्स बोल के दिए जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तब तो तुम दो सारे भाई बहन सब कूद फांद करके और तुम्हारे बाकी के और लोग भी है कूद फांद के अखाड़े में कूद जाओगे। ये कहा तो कैसे कहा, वो कहा तो कैसे कहा, बिल्कुल। तो यही चीज दूसरों के माँ बहन के लिए समझो, चाहे वो आम जनता की माँ बहन हो, चाहे वो मोदी जी की माँ हो, माँ बहन हो, चाहे वो किसी की भी माँ बहन बेटी हो, किसी के लिए अपशब्द बोलने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी ने वो पावर तुम लोगों को दे रखी है जो तुम लोग जो है चमड़े की जबान खिसल करके जो मर्जी आती वो कह लेते हो और उसके बाद में बेशर्मी का लबादा लाद करके ओढ़ के चलते हो, ना ही कि माफी मांग रहे हो। तुमने एक उस माँ को बोला जो इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्ग चली गई। अरे स्वर्ग में सिधारे हुए लोगों के लिए तो ऐसे भी कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, हमेशा उनसे आशीर्वाद लो, तुम्हारा कल्याण होगा, ये चीज होती है। लेकिन वही है ना, कहती कहावत कही गई ना, जो भारतीय नहीं है उनको क्या पता, जो हिंदू नहीं है उन्हें क्या पता। जी जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि जुबान फिसल जाती है, हाँ, तो उसी पे मेरा अगला सवाल होगा। जैसे कि विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि इसी टाइप के बार बार अपशब्द निकालते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या रहता है उनका? मेरे ख्याल लगता है विपक्ष के यहाँ कोई बहन बेटी होगी नहीं, माँ होगी नहीं, और यदि माँ है बहन बेटी है तो शायद उनकी माँ और बहन बेटियों को बहुत सारी गालियां पड़ती होंगी,
गालियां पड़ती होंगी तभी वो हैबिचुअल है। वो खुद भी अपनी माँ बहन को हो सकता है गालियां देते हो, अपनी बेटी को भी गालियां देते होंगे, अपनी पत्नी को भी गालियां देते होंगे, इसीलिए उनके लिए वो कॉमन शब्द है। इसलिए वो सब जो है जिसको मर्जी आती है उसके निकालते रहते हैं अल्फाबेट सारे A to Z, और उसके अलावा XYZ और भी आप जोड़ लीजिए ट्रिपल 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 करके। तो ये चीजें है। कुछ नहीं मिली कहते, कहावत कही गई है ना, अंगूर की बेल है, अब वो उसमें चढ़ रही है अंगूर तोड़ने के लिए बिल्ली, और जब अंगूर नहीं मिले तो कहते कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और फिर खम्बे को नोचने लगे जी कि अब किसी तरह से ये नीचे आ जाए, फिर भी अंगूर नीचे नहीं आए तो क्या कहते, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर तो यहाँ ये हाल है, ये लोग अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं,